कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की है आपकी। तो इसका पार्ट 1 आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि अध्याय 1 आपके पूरे प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह का आपका पुस्तक का ये फ्रंट पेज रहेगा सबसे ऊपर वाला, और आपका ये अध्याय 1 है जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो इसका पहला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं आपको। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है? यानी कि विज्ञान की खोज का हिस्सा क्या नहीं है? प्रयोग करना, नए प्रश्न उत्पन्न करना, अवलोकन करना या सिर्फ सिद्धांत याद रखना। तो विज्ञान के अंतर्गत तो हम ये कार्य करते हैं, प्रयोग करते हैं, नए प्रश्न बनते हैं, उनको उत्पन्न करते हैं, खोज करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। ये कार्य तो हम विज्ञान के अंदर करते हैं, लेकिन सिद्धांत याद रखना ये कार्य विज्ञान का हिस्सा नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हुआ है? डी वाला, सिर्फ सिद्धांत याद करना ये विज्ञान का हिस्सा नहीं है। अगला आपका प्रश्न है वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है? जो वैज्ञानिक प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद अगला कदम क्या करते हैं? तो अनुमान लगाते हैं। किसी ने प्रश्न किया है, प्रश्न पूछा है, तो वो क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे। तो आपका यहाँ पे ए नंबर वाला आंसर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे अगला प्रश्न रहेगा विज्ञान में प्रयोगों का क्या उद्देश्य है? तो जब विज्ञान में इस तरह के ये प्रयोग किए जाते हैं तो इनका उद्देश्य क्या होता है? अनुमान का सत्यापन करना। क्या रहेगा? अनुमान का सत्यापन हम करेंगे इसमें। अगला है विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? तो विज्ञान के अंदर अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। किसी का अनुमान यदि हम लगाएंगे तो उसका अवलोकन भी करेंगे और परीक्षण भी करेंगे। तो राइट आंसर आपका सी वाला सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है विज्ञान क्या है? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से कि विज्ञान क्या है? तो विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम है। विज्ञान के माध्यम से हम क्या करेंगे? सोचेंगे भी सही, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसे समझेंगे और उस कार्य को करेंगे। तो ये सब किसके माध्यम से होगा? विज्ञान के माध्यम से होगा। अगला आपका प्रश्न रहेगा विद्यालय जाते समय हरदीप की साइकिल के पहिए की हवा निकल गई है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? तो ये यहाँ पे प्रदीप है, सॉरी हरदीप है। हरदीप की ये साइकिल है, इस साइकिल का जो पहिया है इसकी हवा निकल गई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? किस कारण से इसकी हवा निकल गई होगी? साइकिल का आकार बड़ा होने के कारण, साइकिल में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण, या हरदीप का वजन ज्यादा होने के कारण, या हरदीप की साइकिल तेज चलने के कारण। तो इन सब में से सही आपका जो कारण है वो क्या रहेगा? कि टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभने के कारण। टायर के अंदर कोई नुकीली वस्तु चुभेगी जब जाकर ही इसकी हवा निकलेगी। तो राइट आंसर आपका बी नंबर वाला यहाँ पे सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है विज्ञान को समझने और सीखने के लिए विद्यार्थी में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो बच्चों आप यहाँ पे मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ने में रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, दयालु प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति या आलसी प्रवृत्ति। तो बच्चों आपके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जिज्ञासु? क्योंकि आप ये यहाँ पे इस तरह से पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक में पढ़ते पढ़ते कोई प्रश्न आया है तो आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि इस प्रश्न का आंसर मुझे मिलना चाहिए, इस प्रश्न का आंसर जानने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। जिज्ञासु का अर्थ होता है कि जानने वाला, किसी भी प्रश्न, किसी भी वस्तु के बारे में जो जानने की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं जिज्ञासु। तो आपकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अगला आपका प्रश्न रहेगा, विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निष्कर्षों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है? जब कार्य को समूह में किया जाता है, जब कार्य को अकेले में किया जाता है, जब कार्य पूर्ण नहीं होता या जब परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो जब कार्य समूह के रूप में किया जाता है, समूह के रूप में किस तरह से? देख लीजिए, यहाँ पे एक से अधिक बच्चे हैं, यानी कि लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है केवल लड़के हों, केवल लड़की हो। आपस में समूह के रूप में, यानी एक से अधिक लोग, यदि बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, एक से अधिक मात्रा में जब ये किसी वस्तु, किसी घटना या किसी भी निष्कर्ष के बारे में पहुंचेंगे, कार्य करेंगे उस पर, तभी ये आनंददायक लगता है। तो इमेज के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला आपका प्रश्न रहेगा, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आंसर दिए हैं, केवल आपको सही आंसर इसमें से भरना है। पहला है, विज्ञान एक व्यापक और अंतर जैसा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है शब्द लिखने में, तो इसका आंसर आपका रहेगा, विज्ञान क्या है? एक पहेली है। तो आपका क्या रहेगा राइट आंसर? यहाँ पे पहेली रहेगा। दूसरा है, एक डेडे सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तो सुंदर तितली में कौन परिवर्तित होगी? आपका कैटरपिलर। जो कैटरपिलर है वो किस तरह से, इस तरह से तितली में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा है, हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या है? भोजन। इस तरह से खाना पीना हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला है, डेडेस हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। तो कौन है? वैज्ञानिक विधि। कोई भी किसी भी वस्तु या किसी कार्य को जब हम करेंगे, यदि हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम किसके मदद लेंगे, किसकी सहायता लेंगे? वैज्ञानिक विधि की सहायता लेंगे। अगला है, नई वस्तुओं को खोजने के लिए डेडेस का प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। कोई नई वस्तु का निर्माण यदि हम करेंगे या खोजेंगे, तो क्या करेंगे? विज्ञान की सहायता लेंगे, विज्ञान के माध्यम से ये सब हम करेंगे। तो समझ में आया होगा आपको। अगला आपका प्रश्न रहेगा, अति लघुत्तरी प्रश्न तीसरा, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जीवन है यदि, तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक रहेगा? तो पृथ्वी पर सजीवों के जीवन के लिए वायु यानी कि हवा, जल यानी कि पानी, भोजन और उचित वातावरण होना चाहिए। हवा होगी, सांस लेंगे, पानी पिएंगे, खाएंगे पिएंगे, तभी तो हम जीवित रहेंगे। तो ये सब साधन रहेंगे तभी हम क्या है? जीवित रहेंगे। हमारे जीवन का जो अस्तित्व है, उन सब के लिए ये आवश्यक है। तो समझ में आया होगा आपको। अगला आपका प्रश्न, जिज्ञासु शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? जिज्ञासु यानी कि किसी प्रश्न या किसी कार्य के बारे में हम सोच रहे हैं, तो उसे हमें जानने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जिज्ञासु इसका अर्थ निकलता है। तो पुस्तक के शीर्षक में इसका क्या महत्व है? तो जिज्ञासा नई बातें जानने और विज्ञान को समझने की प्रेरणा देता है। जो जानने की इच्छा होती है, इससे हमें नई बातें सीखने को मिलेगी, साथ में जो हमारा विज्ञान है उसे भी समझने की प्रेरणा हमें मिलेगी। तो हमेशा हमें कैसा रहना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए। अगला आपका जो प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए? तो बच्चों में किस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए? बच्चों में नई बातें जानने और खोजने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे ये एक लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है? नई बातें खोज रहा है। जिससे मान लीजिए ये गमला यहाँ पे रखी हुई है, तो ये इस गमला के बारे में क्या कर रहा है? नई बातें जानना चाहता है, कुछ खोज करना ये चाह रहा है। मान लीजिए उसमें पौधा है, तो इस पौधे के बारे में ये जानने की इच्छा रख रहा है यहाँ पे, कि इसके अंदर क्या-क्या बातें आवश्यक हैं। इस तरह की नई बातें ये जानना चाहता है, इसलिए ये क्या है? यहाँ पे एक जिज्ञासु बच्चा है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं? लिखिए।
तो हम मोबाइल, पंखा, बिजली, वाहन आदि में विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। जो मोबाइल है ये भी क्या है, विज्ञान की सहायता से हमें प्राप्त हुआ है। पंखा है, बिजली है, कार है, ये सब क्या है, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की देन है जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका रहेगा, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। जल की भाप से बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होती है। तो बच्चों क्या होता है कि ये मान लीजिए एक तालाब है या नदी का जल है, तो तालाब आप समझ लीजिए क्योंकि तालाब आपने देखा होगा। तो तालाब है, तालाब में इस तरह से पानी भरा हुआ होता है। इस पानी के अंदर ये सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ेगा तो ये पानी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होकर ये पानी क्या है, भाप के रूप में ऊपर जाता है। भाप के माध्यम से ये पानी धीरे-धीरे करके क्या होगा, नष्ट होता चला जाएगा। ये पानी फिर कहाँ तक पहुँचेगा, बादलों तक पहुँचेगा और बादल क्या करेंगे, वापस इस पानी को ज़मीन पर भेज देंगे। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझ लीजिए। जल है, जल में क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, गर्म होता है। तो ये पानी गर्म होगा, भाप के माध्यम से इस तरह से वापस ये बादलों के पास पहुँचेगा और बादल क्या करेंगे, फिर से इस तरह से पृथ्वी पर बरसात करेंगे। तो इसी तरह से जल क्या है, भाप के रूप में वापस बादल के पास पहुँचेगा और फिर बादल क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। बच्चों इसका आंसर डिटेल में भी हो सकता है बड़े शब्दों में, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत छोटा आंसर लिखा है। मैं आपको यहाँ पे जब समझा रही हूँ तो आप ध्यान से इसको समझें। अगला आपका प्रश्न रहेगा, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न पूछने से नई बातें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे ये एक लड़की है, ये लड़की क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। कोई प्रश्न इसके दिमाग में यहाँ पे आ रहा है पुस्तक पढ़ते-पढ़ते, तो ये लड़की यहाँ पे क्या करेगी, जो प्रश्न इसके मन में आ रहा है, ये प्रश्न ये पूछेगी तो इससे क्या होगा, इसको यहाँ पे नई बातें सीखने को मिलेगी। तो इससे क्या है, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, हम कुछ सीखने को, कुछ बातें हमें मिलती है, तो इसलिए प्रश्न पूछना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों जब भी आपको आपके विद्यालय में पढ़ाया जाए या कहीं आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो, तो आपको पूछ लेना चाहिए। अगला आपका प्रश्न रहेगा, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते हैं क्योंकि दिखाई देते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आपने रात में देखा होगा जब आप सोते हैं तो आसमान में इस तरह से तारे चमकते हैं। तो ये तारे शाम के टाइम ही हमें दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। और तो क्यों होता है? तो सितारे अपना प्रकाश देते हैं इसलिए वे चमकते हैं। जो ये सितारे हैं, स्टार हैं, ये क्या हैं, रात के समय ही अपना प्रकाश देते हैं इसलिए ये चमकते हैं। दिन में ये हमें चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अगला आपका प्रश्न रहेगा, वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं? तो वैज्ञानिक नई खोज करते हैं और प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये वैज्ञानिक होते हैं जो इस तरह की मशीनों से, कुछ रासायनिकों के माध्यम से प्रयोग करेंगे, नई खोज करेंगे और क्या करेंगे, हमारे लिए जो लाभ पहुँचाते हैं, ऐसे कार्यों को ये नए कार्य ये करेंगे और नई खोज ये करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक किन्हें बोलते हैं? जो नई खोज करते हैं और प्रयोग करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं अपने प्रयोग के माध्यम से, अपनी खोज के माध्यम से, उन्हें हम वैज्ञानिक कहेंगे। अगला आपका रहेगा, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य यानी कि टीम वर्क का क्या महत्व है? तो सामूहिक कार्य से काम जल्दी और अच्छी तरह होता है। एक से अधिक बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक से अधिक बच्चे ये काम करेंगे तो इससे क्या करेंगे, अपना कार्य भी जल्दी कर लेंगे और अच्छी तरह से ये कर पाएंगे। आ गया होगा समझ में आपको? अगला प्रश्न आपका है,
विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? तो जिज्ञासा, ईमानदारी, सहयोग और धैर्य अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बालिका क्या है? जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा है इसके अंदर किसी बात को। ईमानदारी से हम पूरा अपना काम करेंगे मेहनत से। सहयोग यानी कि एक-दूसरे की मदद करेंगे और अपने काम में भी एक-दूसरे की सहायता लेंगे। धैर्य रखेंगे यानी कि सम आराम से हम अपना कार्य करेंगे धैर्य के साथ। यदि एक बार पूरा नहीं हो रहा है तो दूसरी बार करेंगे। इस तरह के धैर्य से हम कार्य करेंगे। समझ में आ रहा होगा? अगला आपका जो प्रश्न है, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उसे अपने जीवन में आप किस तरह से महत्व देंगे? तो जिज्ञासा हमें नई बातें सीखने और समझने में मदद करती है, इसीलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की भूमिका क्या है? तो जल सभी जीवों के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल यानी कि पानी। तो पानी क्या है? सभी जीव-जंतुओं के लिए, मनुष्य है और गाय, भैंस है, इस तरह से पेड़-पौधे हैं, सभी के लिए जल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। जल पीने से हम जीवित रहते हैं। बाकी सभी जीव जीवित रहते हैं, इसलिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका जो प्रश्न है 15वां प्रश्न आपका है, दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की हवा पूरी तरह से निकल गई थी। वह उत्तर ढूंढना चाह रही थी, हवा निकलने का कारण क्या हो सकता है? उसकी इस समस्या का हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या चरण हो सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा कि समस्या को सबसे पहले पहचानेंगे। जो दीपा है वो क्या करेगी? सबसे पहले समस्या को पहचानेगी, क्या समस्या हो गई। कारण का अनुमान लगाएगी, यदि उसे लग रहा है कि कोई नुकीली वस्तु चुभ रही है, तो इस तरह से वो अनुमान लगाएगी। फिर क्या करेगी? साइकिल की जाँच करना, साइकिल की जाँच स्वयं से करें या फिर दूसरों के माध्यम से वो करवाएगी या फिर परीक्षण करके सही कारण का पता करेगी और समस्या का समाधान करना। तो इस तरह से हम वैज्ञानिक विधि से क्या करेंगे? हमारी जो समस्या है उसका हल ढूँढेंगे। अगला आपका प्रश्न रहेगा, आपने अपने दैनिक जीवन में विज्ञान की कौन-सी प्रक्रियाओं को अपनाया है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। हम दैनिक जीवन में अवलोकन करेंगे, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना और परीक्षण जैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाते हैं। तो पौधों को पानी देकर उसके विकास का अवलोकन करना। तो इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा आपको कि आपने दैनिक जीवन में विज्ञान की कौन-कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है, उदाहरण बताकर वर्णन करना है। तो हम दैनिक जीवन में अवलोकन भी करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, अनुमान भी लगाएँगे और परीक्षण जैसी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाएँगे। जैसे पौधे में पानी डालकर हम देखेंगे कि उसका विकास हुआ है कि नहीं, उसका अवलोकन हम करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझाने में कैसे मदद करता है? तो ये किस तरह से मदद करेगा? प्रकृति के नियम समझाता है। विज्ञान क्या करेगा? पहले हमें प्रकृति के नियम समझाएगा। दूसरा क्या करेगा? प्राकृतिक घटनाओं को बताता है। जो प्राकृतिक घटना के कारण हैं उनको ये हमें बताएगा। इस प्रकार ये मदद हमारी करेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्या और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? तो समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा विज्ञान और नए रहस्यों को समझने में भी मदद करता है। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलती है विज्ञान के द्वारा और नए रहस्यों को समझने में भी सहायता मिलती है। अगला आपका प्रश्न है, हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? तो विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। प्रकृति और सभी उपकरणों में विज्ञान का उपयोग होता है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है क्योंकि आजकल चारों तरफ विज्ञान ही हमारे आस-पास है। ये हर रूप में हमारी मदद कर रहा है। मोबाइल के माध्यम से
टीवी के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, ये सब देन किसकी है? विज्ञान की है और विज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा है। विज्ञान की सहायता से ही हमारा जो जीवन है, वो काफ़ी आरामदायक बना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों तरफ है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं, मैंने पूरी कोशिश की है आपको आसान भाषा में समझाने की। तो अच्छे से आपको सभी प्रश्नों को नोट करना है और कंप्लीट इसको करना है। इसी तरह से अगले वीडियो में हम अध्याय 2 विज्ञान का कंप्लीट करेंगे। जब तक आप अध्याय 1 अच्छे से कंप्लीट